Welcome all of you. Let's start NCERT Class 9, Maths Chapter 10, Heron's Formula, Exercise 10.1, question number 3. There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, "Keep the park green and clean." If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. ठीक है, तो एक वॉल होगी जो ट्रायंगुलर शेप में होगी, समझ लो। तो उस पर लिखा गया, पार्क के अंदर जो वॉल है उसमें लिखा गया कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो उसको पेंट भी किया गया और लिखा भी है। उसकी साइज 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। हमें बताना है कि इस पेंटेड वॉल का जो एरिया है वो कितना है। तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई है और हमें इसे निकालना पड़ेगा हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो हमारे पास साइड है, तो हम साइड को हम ए भी मानते हैं ना। तो ए इज इक्वल्स टू 15 मीटर, बी इज इक्वल्स टू 11 मीटर और सी इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अब हमारा जो एरिया का फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि स्केलिंग ट्रायंगल, वो हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी और फिर आखिरी ब्रैकेट में एस माइनस सी। अब एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, वो होता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कैसे आएगा? तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास में क्या है, ये हमको दिया गया है 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो 15 प्लस 11 हो जाएगा 15 प्लस 10 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 6 होगा 32 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 16 ज़ा। तो एस हमारे पास में आएगा 16 मीटर। अब इसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे इस तरफ, साइड में कर देता हूँ। तो अंदर हमारा आएगा एस कितना है 16, ब्रैकेट में आएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई हुआ 6 माइनस 15 होगा 1, 16 माइनस 11 होगा 5 और 16 माइनस 6 होगा 10। तो अब देखिए यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है। 16 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, तो इसको 4 इंटू 4 में ब्रेक कर लो। 1 तो मल्टीप्लाई हो गया गायब हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 कर लो, इसको 5 रखो, इसको भी तोड़ दो, 5 2 ज़ा 10। अब देखो यहाँ पर पेयर कौन से बन रहे हैं, तो ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। तो ये पेयर बाहर निकालने सिर्फ 4 बन जाएगा, यानी 2 4 मिलाकर एक 4 बाहर आएगा और 2 4 5 का एक 5 बाहर आएगा और √2 अंदर एज इट इज़। तो 4 5 से होता है 20 और ये √2 और आंसर हमारा मीटर में आएगा। तो 20 √2 मीटर स्क्वायर ये होगा उस पेंटेड वॉल का एरिया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ ईच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है, यानी ए बी और सी। तो ए को मान लो आप 18 सेंटीमीटर, बी को मान लो आप 10 सेंटीमीटर और सी आपको भी फिलहाल अभी पता नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे बनता है, तो पेरीमीटर बनता है ए प्लस बी प्लस सी से। तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू लिखेंगे हम। ए बी हमने क्या माना है 18 प्लस 10, ए हमारा 18 और बी हमने 10 माना है और सी हमें निकालना है। तो 42 को यहाँ पर रखो, 18 प्लस 7 28 प्लस सी, 28 को यहाँ लेकर तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी। तो सी हमारा कितना आ गया बोलो, ये हो जाएगा 14। देखो 12, 2 में से 18 आता है, 12 में से 8 गया तो 4, ये 12 कैसे बना, क्योंकि ये 3 बना, तो 3 माइनस 2 इज 1। तो 14 सेंटीमीटर मेरा हमारा आ गया सी। अब हम क्या करें, हमको एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है ना। एरिया का जो हमारा फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ऊपर लिखा था अभी, लेकिन उसको हम बार बार लिखेंगे ताकि हमें वो याद हो जाए। तो
अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो पहले हम एस निकाल लेंगे। तो एस होता है पेरीमीटर का आधा। अब यहाँ पर ही मत करते पड़ना ए प्लस बी प्लस सी, आधा आधा का नहीं ले, क्यों, पेरीमीटर तो हमको दिया गया है ना ऑलरेडी, डायरेक्ट इसका आधा कर लो सीधा। तो 42 का आधा कितना हुआ 21। तो एस यानी सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 21 सेंटीमीटर। वो हमें ऐड तब करना पड़ता है जब हमें दिया ना हो, यहाँ हमको दिया गया है, हमको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो हम उसको फॉर्मूले पुटअप करेंगे। एस यानी 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और हमारा सी का निकला 14, तो 21 माइनस 14। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को माइनस कर लेके ब्रैकेट को हटा देंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 21 में से 18 का तो 3 बचेगा। 21 माइनस 1 दैट इज़ 11, 21 माइनस 14 दैट इज़ 7। ओके, तो देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना 7 21 को अलग करो, 7 3 होगा 21 और 11 जैसा का वैसा। 21 का पैर बन गया, उसको बाहर निकाल लो, अंदर हो जाएगा रूट 11। तो हमारा आंसर है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर या इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में हमें दिया गया है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, ऐसा अज्यूम कर लो उसको, इसका है 12, ये रेशो में 17 और 25 उसका साइड उसका रेशो है। तो देखिए रेशो जो होता है ना, रेशो होता है इनकम्प्लीट, यानी हमको उसने A:B:C कितना दिया है 12:17:25। तो हमें एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है उसके लिए, वो हम x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो हमारा जो रेशियो होंगे देयरफॉर A:B:C जो बनेगा वो बनेगा 12x:17x:25x। ओके, तो हमें उसने क्या दिया, हमें उसने p दिया है। तो इस p की मदद से हम इसकी एग्जैक्ट जो साइज़ है वो निकाल लेंगे। इसको x लगा दो यहाँ पर। तो देखिए पेरीमीटर क्या है हमारे पास में, पेरीमीटर हमारे पास में है 540 सेंटीमीटर। तो पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, वो होगा A प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू लिखो 540, ए कितना है 12x प्लस 17x प्लस 25x। ओके, 540 को ऐसे ही रखो। तो 25 इसको ऐड कर लो पहले, कितना होगा ये हो जाएगा 29 है ना। तो 29 को 25 से प्लस करो, 14 के 1 5, अच्छा ठीक है 54 आया, 54x। हमें x चाहिए, x को वहीं रखो। तो 54 जो आएगा वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 54 1 54 10 सा, देयरफॉर x कितना हमारे पास में 10। तो अब हम सारी साइज निकाल लेंगे हमारी जो a की वैल्यू है। तो a आएगा हमारा, देखो a है 12x यानी कि 12 × 10 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। b कितना है 17x, तो 17 × 10 कितना आ जाएगा 170 सेंटीमीटर। c कितना हमारे पास में, c हमारे पास में है 25x, तो 25 × 10 दैट इज़ 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना, एस कितना है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर हमको यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ निकालेंगे साइड में इसको। तो सेमी पेरीमीटर होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि 540 का हाफ, तो यह आएगा 270। तो ऐसा आएगा हमारा 270 सेंटीमीटर। ओके, तो 270 फिर अगले ब्रैकेट में
270 माइनस कितना है 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। ओके, सबको माइनस कर लें हम। 270 मल्टीप्लाई में माइनस करो तो 0 में से 0 होगा 0, 7 माइनस 2 इज़ 5, 2 माइनस 1 इज़ 1, मल्टीप्लाई बाय 270 170 का बचेगा 100, 250 का बचेगा 20। ओके, अब देखिए अब पेयरिंग किस चीज़ का बन रहा है उसको हम करेंगे। पेयर हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो सारे ज़ीरो को अलग कर देते, सारे ज़ीरो को निकाल करके हम यहाँ पर 270 को तोड़ेंगे, 270 10, 15 को तोड़ो 10 इंटू 15, 100 तो ऑलरेडी एक स्क्वायर ही है पहले से, और इसको 2 इंटू 10 करके रख दो इसको फिलहाल अभी। अब देखो ये पेयर है और ये भी एक तरीके का पेयर है, तो इसका 10 बाहर आ गया और इसका भी 10 बाहर आ गया। अभी अंदर फिलहाल क्या बचा हमारे पास में देखो 27, तो ये इसको तोड़ो 3 इंटू 3 इंटू 3 के अंदर है। अब बचा 15, इसको तोड़ो 3 इंटू 5 के अंदर है कि नहीं। और अब बचा क्या हमारे पास में, पहले 10 को तोड़ दो 5 इंटू 2, और ये बचा 2 हमारे पास में। तो ये एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर, ये भी एक पेयर। ये हो जाएगा आपके 100 मल्टीप्लाई होकर के ये 3 का 3, 2 3 का 1 3 बाहर आया है, इन 2 3 का 1 3 बाहर आएगा, 2 5 का 1 5, और इन 2 2 का 1 2। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 100 कितना होगा, तो इसको कर लो, ये होगा 1000, ये हो जाएगा 9, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आपके इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें दिया गया है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस मतलब मालूम क्या होता है, दो साइड एक जैसे, तो हम इन दोनों को एक जैसा मान लेंगे। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इक्वल है ना उसका साइज है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एरिया निकालना है हमारे को, तो हम क्या करें, इसको नाम दे देंगे पहले। अगर मैं इसको साइड ए दे दूँ, इसको मैं बी देता हूँ, ये मुझे पता नहीं, इसको मुझे सी देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमको दिया गया पेरीमीटर, तो लिख दो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास में, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रख दो, उसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर। ए और सी हमने बात, बी हमको निकालना है ना, तो मतलब 12 प्लस बी प्लस 12 ऐसा आएगा। तो 12 प्लस 12 कितना होगा 24, और प्लस बी, तो प्लस बी को वहीं रखो, इस 24 को यहाँ देख रहा, तो ये प्लस 24 माइनस 24 बन जाएगा, आपका बी रहा यहाँ पर। तो बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें हमारा बी मिल चुका है। हमको निकालने का बोला उसने एरिया, तो वो एरिया के लिए फॉर्मूला लिखो पहले हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या बोलता है हमारा, अंडर रूट एस ब्रैकेट में s-1 s-b और s-c। अब s निकालना पड़ेगा, तो s क्या होता है, यहाँ लिखो चलो, तो s होता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर है हमारे पास कितना 30 सेंटीमीटर, 30 का हाफ होगा 15, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर उस फॉर्मूले उसको हम पुटअप करेंगे, 15 लिखो, फिर ब्रैकेट में 15 माइनस 12, दूसरा भी आएगा 15 माइनस 12, और तीसरा आएगा 15 माइनस 6 जो हमने अभी निकाला है। 15 ब्रैकेट में 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा, फिर ये भी 3 बचेगा, और ये 9 बचेगा। तो ज़रा देखिए ये ऑलरेडी पेयर में है ना, तो 15 इंटू 9 इंटू 9, इसको बाहर निकालो पहले, तो ये आएगा 9, अंदर बचेगा सिर्फ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10.1 जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले
वीडियो में स्टार्ट करेंगे।